हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन के बारे में और हमने आपको हाइड्रोजन के बारे में मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिया था। लैब मेथड हमने बता दिया था आपको कि लेबोरेटरी के अंदर हम कैसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं बच्चों कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उद्योगों में हम कैसे हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं हम, औद्योगिक उत्पादन, हाइड्रोजन का औद्योगिक उत्पादन। तो हिंदी में आपके कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2, ठीक है ना, H2 के निर्माण की व्यापारिक विधियां या औद्योगिक विधियां। देखिए, हिंदी माध्यम विद्यार्थी जो होंगे वो मेरी लाइनों को सुन के लिख लेंगे और इंग्लिश माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम के, वो चाहे तो बोर्ड से भी नोट कर सकते हैं या स्टेटमेंट बनाकर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के निर्माण की औद्योगिक विधियां। तो नंबर फर्स्ट, पहली विधि है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि विद्युत अपघटन विधि। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि हम कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, जल में किसी क्षार को, किसी अम्ल को हम घोलेंगे और उसके अंदर हम एनोड और कैथोड दो डिप कर देंगे, दो छड़, धातु की छड़े हम उसके अंदर डिप कर देंगे। एक को नाम देंगे एनोड, एक को नाम देंगे कैथोड। यहाँ देखेंगे आप बच्चों बोर्ड पे, इधर अगर आपको दिख रहा हो, ये विलयन है, इसमें हमने कोई अम्ल या कोई क्षार पानी के अंदर घोल दिया और इस पर इसमें हमने दो धातु की छड़ें लटका दी। एक को नाम दे देते हैं एनोड, एक को नाम दे देते हैं कैथोड। ठीक है, और फिर इस पर हम इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस कराते हैं, इसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं, इसके अंदर जैसे करंट फ्लो कराएंगे, अंदर जो भी आपने डिजोल्व किया है वाटर डिजोल्व होगा, वाटर ब्रेक होगा और आपके H2 प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों गौर से, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि वैद्युत अपघटन, पहला मेथड है आपका वैद्युत अपघटन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, पहला। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस में भी पहला किसका, हम डायरेक्ट वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस, कोई भी एसिड या बेस हम इसको में डालेंगे वाटर में, पानी में, और प्लेटिनम रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। देखो ये मेटल है प्लेटिनम, ठीक है ना, प्लेटिनम मेटल हम यूज करेंगे। तो प्लेटिनम मेटल हम जैसे ही उस पानी के अंदर डालेंगे जिसमें हमने थोड़ा सा एसिड वगैरह डाल रखा है और उसमें करंट फ्लो कराएंगे, तो उसमें H2 और O2 दो गैसें बनेगी, एक तो H2 गैस बनेगी और एक O2 गैस बनेगी। तो आपने जो एक इलेक्ट्रोड प्लेटिनम लिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर एट प्लेटिनम लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर आपके हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस होगी बच्चों, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर। तो जब हम H2O के अंदर यानी कि वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कराते हैं, तो आपको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H2 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर आएगा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जब आपने यूज किया है। एसिड और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, यानी कि नॉर्मल आपने प्योर वाटर ले लिया और उसमें अगर आप करा रहे हो हाइड्रोलाइसिस तो नहीं होगा, इसलिए उसमें थोड़ा सा आपको एसिड या बेस कुछ भी डालना पड़ेगा जिससे वो सॉल्यूशन बन जाता है। अब देखो बच्चों, टू ऑब्टेन प्योर H2, अगर आपको शुद्ध, एकदम शुद्ध, कितनी शुद्ध, 99.9% यदि शुद्ध आपको हाइड्रोजन प्राप्त करना है तो क्या करें, तो आपको बच्चों एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड डालोगे वो निकेल का होना चाहिए। किसका इलेक्ट्रोड होना चाहिए, निकेल। निकेल भी एक धातु है, तो निकेल के इलेक्ट्रोड पर आपको कितनी 99.9% प्योर हाइड्रोजन ऑब्टेन होगी निकेल इलेक्ट्रोड पर। कब, जब आप इस सॉल्यूशन में बेरियम हाइड्रोक्साइड लोगे। ठीक है, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको लेना है और इसमें इलेक्ट्रोड डालने हैं बच्चों निकेल के, और निकेल के इलेक्ट्रोड डालोगे तो एक इलेक्ट्रोड निकेल का, एक दूसरा कार्बन किसी का भी ले लो, तो निकेल का जो इलेक्ट्रोड होगा उस पर आपको 99.9% हाइड्रोजन ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो प्योर, यहां इसकी हिंदी क्या लिखोगे, शुद्ध 99.9% डाई हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए जलीय बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में निकेल इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगली नंबर 3, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ एक्वस NaOH। देखो, ब्राइन सॉल्यूशन होता है एक्वस NaOH, एक्वस यानी कि जलीय, जलीय NaOH का विलयन लेंगे अपन, मतलब जल लेंगे, जल के अंदर NaOH, ये जल है, इसके अंदर NaOH डाल देंगे। ठीक है, तो इस विलयन को बोलते हैं ब्राइन विलयन।
ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो आपका हाइड्रोजन जो होता है ना बच्चों, वो एज ए उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है उप उत्पाद। एक तो मेन उत्पाद होता है और एक साथ में जो उत्पाद निकलता है उसे उप उत्पाद कहते हैं, बाई प्रोडक्ट। तो ये आपका हाइड्रोजन अगर आप ब्राइन सॉल्यूशन का एक्वस NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो आपको हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगी वो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में होगी। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं? एक्वस NaOH को। अगर इंग्लिश मीडियम को मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी समझ में नहीं आए तो मैं यह लाइन बोलता हूं, उस वक्त नोट कर लें, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस NaOH एज ए बाई प्रोडक्ट H2 इज ऑब्टेन। तो यहां पर हमें डाई हाइड्रोजन ऑब्टेन होगी, लेकिन किस फॉर्म में? एज ए बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में। कब? जब एक्वस NaOH के सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोड डाले हैं, करंट फ्लो कराया है, उस वक्त आपका हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है, ऑब्टेन होगा। तो बच्चों अब ये प्रोसेस कैसी होती है? ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसलिए मैं बता रहा हूं। ये आपका सॉल्यूशन है एक्वस NaOH का, इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड डाले हैं, ए और बी, ए और बी। तो ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड मान लो, ठीक है ना। तो एनोड पर क्या होता है? देखो आपने डाला है NaOH, एक्वस NaOH, ठीक है, सॉरी NaOH नहीं होता, ये NaCl होता है, एक्वस NaCl, ठीक है ना, NaCl होता है, ये NaOH नहीं होता बच्चों। तो जब एक्वस NaCl के सॉल्यूशन में, एक्वस का मतलब वाटर के साथ, वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, तो NaCl के जलीय विलयन में आपने इसमें NaCl डाला है और NaCl के अंदर जो आपने दो इलेक्ट्रोड डाले हैं, दो रोड डिप करी है, एक को नाम देंगे एनोड, एक को नाम देंगे कैथोड। तो एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है? देखिए एट एनोड पर क्या होगा? एनोड पर आपका Cl माइनस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Cl2 में जैसे ही कन्वर्ट हुआ एनोड पर Cl2 बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो कैथोड पर H2O जो होगा वो आपके दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आपका H2 और 2OH माइनस बना देगा। तो ये वाली रिएक्शन बच्चों होती है कैथोड पर और ये वाली रिएक्शन होती है एनोड पर, ठीक है। ये वाली रिएक्शन कहाँ पर होती है? ये वाली रिएक्शन होती है एनोड पर और ये वाली रिएक्शन होती है कैथोड पर। तो टोटल सॉल्यूशन के अंदर कैसी रिएक्शन होती है? नेट रिएक्शन बात करें तो चूंकि सोडियम के अंदर आपके सॉल्यूशन के अंदर Na+ भी पड़ा हुआ है, तो 2Na+ और 2Cl-। जैसे ही आपने NaCl को पानी में डाला, यहाँ पर डाला वाटर में, तो Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। तो Na+ और Cl-। अब इधर हम बात करेंगे वाटर की। वाटर भी वहां पर मौजूद है, तो 2 मोल H2O जो होंगे, तो Na+, Cl- और 2 मोल H2O। H2O में से तो OH- निकलेंगे, दो ये बाहर निकल गए, 2Na+ ये बाहर निकल गए और आपके पास Cl2 और H2 यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। इट मीन इन दोनों रिएक्शनों की नेट रिएक्शन है। देखो 2 Na+ इधर है, 2 Na+ इधर है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 2Cl 2Cl, 2H2O 2H2O, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए आपके। अब इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ो मतलब इधर वाले पूंछ की तरफ वाले इधर लिखो, सिर की तरफ वाले इस साइड लिखो। 2Cl- 2H2O लिख दिया, इधर Cl2 H2 और 2OH-। अब ये 2 Na+ मैंने इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, तो रिएक्शन बैलेंस है दोनों तरफ। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन आपको दिख रही है, दिस इज द नेट रिएक्शन। ये आपके ओवरऑल रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन है जो इस सॉल्यूशन के अंदर हो रही है, ठीक है बच्चों। तो यहां से आप गौर से देखो H2 प्रोड्यूस हो रहा है किस पर? कैथोड पर। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि H2 कहां प्रोड्यूस होता है? तो H2 किस पर प्रोड्यूस होता है बच्चों? कैथोड पर। तो याद रखोगे अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन हाइड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होती है बच्चों? कैथोड पर, एट कैथोड। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लोरीन कहाँ प्रोड्यूस होती है? एनोड पर। तो अब देखेंगे सेकंड मेथड। ये तो था फर्स्ट मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन, ठीक है। अच्छा, इनको एनोड और कैथोड को हिंदी में भी एनोड कैथोड कहते हैं, ठीक है, इनका कोई हिंदी वर्ड नहीं है बच्चों। अब हम बात करते हैं फ्रॉम एनी हाइड्रोकार्बन, यानी कि हम हाइड्रोजन को किसी हाइड्रोकार्बन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों? हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है।
जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो जनरली हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन लेते हैं और एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये जनरली एल्केन का फॉर्मूला होता है। तो CnH2n+2 ये एक हाइड्रोकार्बन है, कोई सा भी हो सकता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन आप ले सकते हो। उसकी रिएक्शन मुझे वाटर के साथ करानी है। N मैंने यहाँ लिखा, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो ये N यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है, जितने यहाँ पर कार्बन आएंगे उतनी ही बैलेंसिंग होगी। तो ये N विच इज N, व्हाट इज N द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हम बात करें, आपने कोई मेथड लिया है, मतलब ये बैलेंसिंग के लिए बच्चों, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हमें टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर एक बैलेंस जनरल इक्वेशन मैंने दी है। किसी भी एल्केन को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और एक H2 बनेगा। फिर से सुन लीजिए, कोई सा भी एल्केन आप लोगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, कोई सा भी एल्केन लोगे, उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे 1270 केल्विन टेम्परेचर और निकल कैटलिस्ट। अब ये जो निकल है यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, एज ए कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा, है ना, फास्टली प्रोसीड करवाएगा। तो जो एल्केन है जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे या वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। अच्छा बच्चों, वाटर जो होता है ना यहाँ पर, ये गैसियस फेज में होता है, यानी कि स्टीम होती है, ये लिक्विड नहीं होता। समझ में आ गया? तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ कोई सा भी हाइड्रोकार्बन लेंगे, जनरली गैस ही लेंगे, और इसमें हम H2O की स्टीम, H2O की स्टीम मतलब वेपर, गैस, भाप जिसको आप बोलते हो, H2O की भाप मैंने इसके अंदर प्रोवाइड कराई, बहुत तेज गर्म, यानी कि 1270 केल्विन, 1270 केल्विन टेम्परेचर पर निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में मैंने ये रिएक्शन कराई। तो दो गैस बनती हैं, एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक H2 यानी कि हाइड्रोजन, दोनों का मिक्सचर बनेगा। और ये जो नंबर लिखे हुए हैं बच्चों N, ये बैलेंसिंग इक्वेशन है, मैं समझाता हूं। N इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मैं यहाँ C1 लिखूं तो ये 1 हो जाएगा, 2 1 N, 2 1 जा 2 2 जा 4, CH4 बन जाएगा। तो CH4 में N बराबर कितना है 1, क्योंकि कार्बन कितना है 1। फिर से सुनेंगे, यहाँ पर कार्बन कितना है ओनली 1। तो जब 1 N की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो जहां जहां N आ रहा है वहां 1 रख देना, ऑटोमेटिक आपकी रिएक्शन बैलेंस आ जाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 रखा तो C, और यहाँ 1 रखेंगे, 2 1 जा 2 2 2 और 4 हो जाएगा, CH4 बन गया। हम सब जानते हैं एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन होता है, तो यहाँ N की जगह 1 रखेंगे तो 1H2 हो जाएगा, तो CH4 प्लस H2O। और यहाँ N की जगह 1 रखोगे तो 1CO, और यहाँ N की जगह 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 और एक 3, तो 3H2। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है। मेरा मकसद ये समझाना नहीं है रिएक्शन को, ये तो बस मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है। अब देखो, CH4 एक गैस है, H2O स्टीम, यानी कि ये भी गैस है। इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और बहुत हाई टेम्परेचर 1270 केल्विन टेम्परेचर पर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं। तो आपको दो गैस मिली है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक हाइड्रोजन। द मिक्सचर ऑफ दिस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को द मिक्सचर इज नोन एज सिनगैस, SYNGAS। द मिक्सचर इज नोन एज, दिस मिक्सचर, ये जो पूरा मिक्सचर है बच्चों CO और H2 का, ये जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज नोन एज सिनगैस। इस मिश्रण को, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के इस मिश्रण को हम सिनगैस, SYNGAS, हिंदी में भी ये लिखना है, इंग्लिश में भी ये लिखना है। इस मिश्रण को हम सिनगैस या सिंथेसिस गैस कहते हैं। इसको हम क्या क्या बोलते हैं, देखो बच्चों, इस मिश्रण को हम सिनगैस या सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण गैस भी कहते हैं। चलो, नाउअडेज, आजकल के दिनों में इस गैस को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। देखो, नाउअडेज यानी कि अब, प्रोड्यूस फ्रॉम सीवेज। सीवेज मतलब जो गंदा मलबा पानी होता है, आप भी जानते हो, सीवेज, सॉडस्ट, है ना, और स्क्रैप वुड। स्क्रैप वुड मतलब खराब लकड़ियां, है ना, खराब कचरे के पत्ते वगैरह जो होते हैं, आपने देखा होगा, गत्ते वगैरह होते हैं ना, और साथ में न्यूज़पेपर, कुछ रद्दी वगैरह होती है ना, स्क्रैप वुड वगैरह, सब इन सब से, यानी कि जो भंगार होता है हमारे घर में हम दिवाली के टाइम निकालते हैं ना, हाँ, जो यानी कि कबाड़ जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में, तो उन सब चीज़ों से, गंदी चीज़ों से
अखबार से, रद्दी से, पेपर से और सीवेज गंदे मलबे से आजकल इस सिनगैस को प्रोड्यूस किया जाता है। क्यों प्रोड्यूस करते हैं? अरे भाई ये सिनगैस बहुत काम की है, इससे हम कई हाइड्रोकार्बन बनाते हैं इसलिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, सिनगैस को हम कोल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी हमने सिनगैस ऑब्टेन करी किससे? हाइड्रोकार्बन से। मेनली हमारा पर्पस था हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने का। मेनली हमारा पर्पस क्या था बच्चों? हाइड्रोजन ऑब्टेन करना था, और ऑब्टेन क्या हो गई? सिनगैस। और हम पढ़ क्या रहे हैं? केमिकल मेथड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो बच्चों वापस सुन लीजिए, अभी आपको सिनगैस प्रोड्यूस हुई है किससे? हाइड्रोकार्बन से। अब मैं इसी सिनगैस को कोल से भी ऑब्टेन कर सकता हूं। तो सिनगैस फ्रॉम कोल, कोल मतलब कोयला, कोयला, ठीक है ना। तो कोल से या कोक से भी कोक भी हम बोल सकते हैं, कोल भी बोल सकते हैं। कैसे हम सिनगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो अगर हम कोल से या कोक से, हिंदी में कोयला बोलते हैं, उससे सिनगैस प्रोड्यूस करते हैं तो इसे कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी। आप चाहो तो अपनी बुक से इसका हिंदी मीन्स देख सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा इसको हम इंग्लिश वर्ड में ही याद रखें। देखिए, अगर हम किसी कोल से या कोक से सिनगैस प्रोड्यूस करते हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कोल गैसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? अब कैसे प्रोड्यूस करेंगे? देखो बच्चों, यहां पर है कार्बन जो कि सॉलिड है, ये सॉलिड लिखा हुआ है एस, इसका मतलब होता है ये कोक है, ये कोल है। जब भी कोल या कोक का फॉर्मूला लिखना होता है हम ओनली सी लिखते हैं, कार्बन लिखते हैं। इसकी रिएक्शन हम वही स्टीम से कराएंगे, भाप से, वेपर से कराएंगे, वही 1270 केल्विन पर। तो बच्चों ये दोनों भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर देते हैं जिसको हम सिनगैस कहते हैं। तो ये सिनगैस आपको प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अगर हमें निकालनी है H2, हमें तो क्या निकालनी है बच्चों? H2 निकालनी है, हमें सिनगैस नहीं निकालनी थी, लेकिन H2 के प्रोडक्शन के लिए सिनगैस का प्रोडक्शन जरूरी था। और हम इंडस्ट्रीज में पढ़ रहे हैं सारे काम, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में कैसे सिनगैस से हम क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन निकालते हैं। देखिए, सिनगैस का जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, द प्रोडक्शन ऑफ H2 कैन बी इंक्रीज्ड बाय द हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें H2 का मान बढ़ाना है। H2 ज्यादा चाहिए हमें, सिनगैस तो मिल ही गई है, उसमें H2 भी है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सेपरेट आउट कर लेंगे, लेकिन मुझे H2 ज्यादा चाहिए भाई, H2 ज्यादा चाहिए। तो प्रोडक्शन ऑफ H2 कैन बी इंक्रीज्ड बाय, हाइड्रोजन के अधिकतम निर्माण के लिए या अधिकतम निर्माण करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, किसका? सिनगैस का जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी स्टीम के साथ फिर से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट कैटेलिस्ट। आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिनगैस के कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन स्टीम के साथ, स्टीम बोलते हैं भाप को, जल की वाष्प के साथ 673 केल्विन टेम्परेचर पर कराई जाती है। तो बच्चों आपको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। अरे लो, हमें तो हाइड्रोजन निकालनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गई, लेकिन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे यहां से हटाना है, मुझे ओनली हाइड्रोजन चाहिए। तो देखिए, देखिए वापस सुनिए, रिमूव्ड बाय द सोडियम। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता है किससे? बाय द सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। सोडियम आर्सेनाइड के सॉल्यूशन में अगर हम कार्बन इसकी रिएक्शन करा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड हट जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम आर्सेनाइड का सॉल्यूशन हटा देगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस बचेगी। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, मैंने आयरन क्रोमेट लगाया है ना, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ, स्टीम के साथ कराई है आयरन क्रोमेट की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इस रिएक्शन को बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस, देखिए सिनगैस का दूसरा नाम वाटर गैस भी है ना, तो वाटर गैस को अपने क्या कर दिया? शिफ्ट कर, सॉरी, दिस रिएक्शन इज नोन एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। याद रखोगे इस रिएक्शन को जो हुई है इसे बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए सोडियम आर्सेनाइड का सॉल्यूशन हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। इन द इंडस्ट्रीज, देखिए इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है? इंडस्ट्रीज के अंदर 77% तो हमें हाइड्रोजन ऑब्टेन करने के लिए किसका यूज करना पड़ता है? पेट्रोकेमिकल, पेट्रो रसायन पदार्थ जो होते हैं उनसे हम 77% लगभग
हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। और कोल से पर करते हैं, फ्रॉम कोल लगभग 18% कोल से प्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लगभग 4% प्रोड्यूस करते हैं। और अदर जितने भी सोर्स हैं, साधन हैं, उनसे हम ओनली 1% ऑब्टेन करते हैं। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। इसमें देखिए क्या क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुणधर्म हाइड्रोजन के। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और कंबस्टिबल गैस। इसका मतलब ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है और ज्वलनशील होती है। फिर उसके बाद लाइटर देन एयर, वायु से हल्की होती है। और इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में अविलय होती है। इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में अविलय। तो बच्चों ये थे भौतिक गुणधर्म और अभी हमने पढ़ा उत्पादन। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।